नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड पोइट्री यानी विज्ञान और कविता में आपका स्वागत है। मैं हूं यशपाल सिंह। आपके मनपसंद कार्यक्रम सेहत की बात यश के साथ के इस चौथे एपिसोड में सर्वप्रथम उन मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कार्यक्रम के अभी तक के सभी एपिसोड्स को देखा, पसंद किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और शेयर किया तथा उससे भी ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराया। गुड़गांव हरियाणा से श्री शंभू प्रसाद सिन्हा और मेरठ से श्री जितेंद्र कुमार, उनके सुझावों के लिए विशेष रूप से आभारी हूं। आपके सुझावों से इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में हमें मदद मिलेगी। झावरा मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय ने फोन करके बताया कि यह कार्यक्रम मेडिकल फ्रेटर्निटी यानी डॉक्टरों के लिए भी बहुत लाभदायक और आवश्यक है। ऐसी फीडबैक निश्चित ही हौसला बढ़ाने वाली है, क्योंकि अगर यह जानकारी उनके लिए आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य के प्रहरी हैं, हमारे स्वास्थ्य के गार्जियन हैं, संरक्षक हैं, तो हमारे लिए तो होगी ही। तो दोस्तों, अभी तक हमने भोजन के महत्व को समझा, आवश्यक पोषक तत्वों से परिचित हुए और कैलोरी को जाना। कैलोरी के बारे में एक और बात कहना चाहूंगा कि यद्यपि कैलोरी पोषण का एक महत्वपूर्ण अंग है, मगर यह शायद अकेला ऐसा पोषण है जिसकी अधिकता परेशानी का कारण बन जाती है। दरअसल कैलोरी समस्या नहीं है दोस्तों, समस्या है आवश्यकता से अधिक ली हुई कैलोरीज का हमारे शरीर में फैट बनकर जमा हो जाना, बल्कि कहना चाहिए कि जमा होते जाना। वैसे अधिक प्राप्त हुई ऊर्जा को बचाकर भविष्य के लिए जमा कर लेना तो शरीर की दूरदर्शिता ही कही जाएगी, मगर यह क्षमता अवश्य ही उन परिस्थितियों में विकसित हुई होगी जब नियमित भोजन मिलना इतना निश्चित नहीं था, आसान नहीं था। हमारे पूर्वज शिकारी बनकर जीते थे और ऐसे में आवश्यक नहीं था कि उन्हें शिकार रोज मिल ही जाए, इसलिए जब मिला, जितना मिला जमकर खाया और शरीर ने भी उसको बर्बाद नहीं होने दिया, जमा कर लिया। जंगली जानवरों की आवश्यकता अभी भी वैसी है। अभी हमारे यहाँ कुछ तेंदुए आए हैं हमारे देश में और खबर मिली है कि तेंदुए 2 दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा को फैट के रूप में जमा करने की यह प्रवृत्ति आज के समय में हानिकारक हो चली है, विशेषकर वहां जहां भोजन बहुतायात में उपलब्ध है। यह ऐसे ही है जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर रखते हैं जिनमें बिजली जमा होती रहती है, और जब बिजली चली जाती है तो वह जो जमा की हुई बिजली है हम उसे खर्च कर लेते हैं। इन्वर्टर के साथ अच्छी बात यह है कि बैटरी पूरी चार्ज होने पर वो चार्ज करना बंद कर देता है। हम मनुष्यों के साथ ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था, स्वचालित प्रणाली नहीं है। शायद गलती से प्रकृति ने यह नियंत्रण हमारे हाथ में दे दिया। सोचा होगा कि मनुष्य तो सबसे बुद्धिमान प्राणी है, स्वयं ही नियंत्रण कर लेगा, लेकिन हम ऐसे निकले कि बैटरी पूरी चार्ज होने पर फिर 1 कप चाय, 1 रसगुल्ला, 1 समोसा खा ही लेते हैं। आप सोचिए, अगर इन्वर्टर बैटरी चार्ज होना बंद न हो तो बेचारी बैटरी का क्या हाल होगा। मैंने पढ़ा है कि उसकी लाइफ कम हो जाएगी। हमारे मोबाइल की बैटरी की भी यही स्थिति है, उसमें दबाव बनता है, गर्म हो जाती है, उसकी भी लाइफ कम होती है। जरा देखें हमारे शरीर की बैटरी का ओवरचार्जिंग के कारण क्या हो रहा है। 60 से 70 किलो, 70 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और फिर मधुमेह, डायबिटीज और हृदयघात। क्या मैं डरा रहा हूं? जी नहीं, सिर्फ सत्य बता रहा हूं, क्योंकि हमारे शरीर में जमा फैट का इन बीमारियों से एक वैज्ञानिक, एक टेक्निकल संबंध है। इसीलिए शरीर के वजन का नियंत्रण आज एक प्राथमिकता है, और अगर नहीं है तो होनी चाहिए, क्योंकि वो समय चला गया जब मोटापे को सेहत और अमीरी की निशानी माना जाता था। तो ऐसे में यह प्रश्न होना स्वाभाविक हो जाता है कि मुझे कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। अब इसका सीधा सा जवाब तो यह है दोस्तों कि अपने खर्च के अनुसार। लेकिन अगर आपके खाते में पहले से ही अनावश्यक फैट के रूप में कैलोरी जमा है तो कुछ कम कर लीजिए, और अगर आपका एनर्जी बैलेंस या कैलोरी बैलेंस घाटे में चल रहा है किसी कारण से तो थोड़ी ज्यादा ले लीजिए। लेकिन अलग शब्दों में कहें तो यह 3 बातों पर निर्भर करेगा। आपका वजन कितना है,
और कितना होना चाहिए, और आपकी रोज की कैलोरी की आवश्यकता क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। डाइटिशियन के शब्दों में कहूं तो वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अभी ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, आपका आइडियल बॉडी वेट यानी आदर्श भार क्या होना चाहिए, और आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली कैसी है, गतिहीन है आप, सीडेंटरी हैं या कुछ और है। भारत की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के निर्देशों के अनुसार गतिहीन, हमारे जैसे गतिहीन लाइफस्टाइल वाले पुरुषों के लिए प्रतिदिन लगभग 2320 कैलोरी और महिलाओं के लिए 1900 कैलोरी निर्धारित की गई है। जब पुरुष का वजन 60 किलो और महिला का 55 हो तथा ना वो मोटापे की श्रेणी में आते हो और ना ही दुबलों की श्रेणी में आते हो। इसलिए जब एक डाइटिशियन किसी के लिए कैलोरी निर्धारित करेगा तो उसे व्यक्ति के वास्तविक वजन के हिसाब से तथा उसके आइडियल बॉडी वेट यानी आदर्श शारीरिक भार के हिसाब से बदलाव करने पड़ेंगे। आइडियल बॉडी वेट कोई नई चीज नहीं है। हमारी लंबाई, हमारी हाइट के अनुसार हमारा एक वजन होना चाहिए, आप जैसा सब जानते हैं, इसी को आदर्श भार कहते हैं। 60 किलो समान भार वाले दो व्यक्तियों में से एक ओवरवेट हो सकता है तथा दूसरा अंडरवेट हो सकता है। अगर लंबाई 6 फुट हो एक की और दूसरे की 5 फुट हो। अगर आप अपना आदर्श भार जानना चाहते हैं तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है। अगर आप पुरुष हैं तो 5 फीट की ऊंचाई तक या लंबाई तक 48 किलो और उसके ऊपर हर इंच के लिए 2.7 किलो, और अगर आप महिला हैं तो 5 फीट तक 45.5 केजी और उसके ऊपर प्रति इंच 2.3 केजी। डाइटिशियन जब कैलोरी का निर्धारण करेगा तो इसी आदर्श वजन के लिए करता है। 20 कैलोरी प्रति किलो या 30 या 40 या 50 प्रति किलो। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका वर्तमान वजन कितना है और आपकी क्रियाशीलता कितनी है, यानी आपका लाइफस्टाइल कैसा है। जो गणना करना चाहें उनके लिए एक टेबल दे रहा हूं। इस टेबल में एक साइड पर वर्तमान भार श्रेणी है तथा दूसरी साइड में जीवन शैली का पैमाना है। अर्थात एक कोने पर, एक एक्सट्रीम पर वो लोग हैं जो मोटापे से भी ग्रसित हैं और गतिहीन यानी सीडेंटरी लाइफ जीते हैं, तो दूसरे कोने पर वो लोग हैं जो ग्रोसली अंडरवेट हैं मगर फिर भी भारी काम करने को मजबूर हैं। यानी एक को वजन घटाने की आवश्यकता है तो दूसरे को वजन बढ़ाने की आवश्यकता है। उनके आदर्श भार के हिसाब से पहले को 20 से 30 कैलोरी प्रति किलोग्राम तथा दूसरे के लिए 50 कैलोरी प्रति किलोग्राम चाहिए। हम सब या तो इन दोनों कोनों में कहीं खड़े हैं या इनके बीच में कहीं खड़े हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, हम अधिकतर लोग गतिहीन लोगों की श्रेणी में आते हैं, तो जो लोग जानते हैं कि वो मोटापे के शिकार हैं तो अपने लिए 20 या 30 कैलोरी या एवरेज 25 कैलोरी प्रति किलो आदर्श भार के हिसाब से अपने लिए कैलोरी की गणना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मोटापे की श्रेणी में आते हैं और आपका आदर्श भार 60 होना चाहिए तो आपके लिए निर्धारित कैलोरी होगी 60 इंटू 20 या 60 इंटू 25 अर्थात 1200 या 1500। अब सवाल यह भी उठेगा कि हमारा वजन ज्यादा तो है, पर है कितना? क्या हम मोटापे की श्रेणी में आते हैं? हम मोटापे के किस पायदान पर खड़े हैं? हमें कितना नीचे उतरना है? इस पर चर्चा अगले हफ्ते करेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। तब तक आप एक कविता के लिए ठहरें, मगर उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि इस जानकारी को उन सभी तक शेयर करें जिनका स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। इसके लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें अपनी सिफारिश के साथ। आपकी कोई भी फीडबैक, आपका कोई भी प्रश्न इस चर्चा को अधिक सार्थकता प्रदान करेंगे, इसलिए कृपया अपना फीडबैक देते रहिए। और अब कुछ कविता में। सब भूमि का आहार की इस देह के निर्माण में, यह तथ्य जितना शीघ्र हो भर लीजिए मन प्राण में। निर्मित करे हर कोशिका हर अंग में ऊर्जा भरे, दैहिक क्रियाओं को चलाए रोग से रक्षा करे।
ऊर्जा जरूरी है बहुत हर कार्य के निर्वाह में, लेकिन जरूरत से अधिक रोड़ा बनेगी राह में। हो संतुलन ऊर्जा ग्रहण में और हो उपयोग में, यह अन्यथा कारक बने मधुमेह दिल के रोग में। है यह उचित इस दोष का रहते समय संज्ञान ले, कुछ काम हो आहार पर व्यायाम की कुछ ठान लें। वह संतुलित आहार पोषक तत्व जिसमें सब रहें, जो कैलोरी केवल बढ़ाएं खाद्य वो कम ही गए। यशपाल दैनिक कार्य में इस देह से कुछ श्रम करें, पैदल चले सीढ़ी चढ़े निज कार्य सर्व स्वयं करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपना स्नेह इसी तरह बनाए रखिए। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए पुनः आभार, सादर प्रणाम। अगले हफ्ते फिर मिलें।